सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है एक इंडियन स्टूडेंट कनाडा के अंदर 24 घंटे में कितना काम कर सकता है। मैं आज पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना बिल्कुल मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम काम पे दूं। तो जैसे कि कल रात को मैं अपने घर पे आई थी अराउंड 11:30 बजे। फिर आके मैंने अपना डिनर बनाया। डिनर बनाने के बाद मैंने बर्तन धोए। I'm a काम वाली सुनीता दीदी हूँ मैं। I'm sorry सुनीता दीदी, but I'm missing you. Trust me. मेरे आंखों में से आंसू अगर किसी के लिए निकलेगा तो वो आपके लिए निकलेगा। I am missing you. I don't know why more than my mommy. I'm missing सुनीता दीदी, रानी दीदी, पोली एंड सारी दीदियों मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अगर लोगों के घर चल रहे हैं ना तो सिर्फ दीदियों की वजह से चल रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैं जितना मिस आपको कर रही हूँ ना उतना मैं अपनी मम्मी को मिस नहीं कर रही हूँ। मेरी मम्मी ये व्लॉग देख रही है बट सीरियसली मैं आप लोगों को ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ओके, सो आफ्टर मिसिंग सुनीता दीदी, अब जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि एक इंडियन स्टूडेंट कितना काम कर सकता है। देखो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप 20 या 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो एक हफ्ते के अंदर, जो कि उतना ही अलाउड है। उससे ज़्यादा अगर काम करोगे तो आपके वर्क परमिट के ऊपर बात आ जाती है। प्लस आपको पीआर लेने में भी दिक्कत होती है। चाहिए किसको पीआर, पर फिर भी दिक्कत हो जाती है अगर किसी को चाहिए तो पीआर, सिटीजनशिप, इन सब में दिक्कत हो जाती है। बट या आप एज अ स्टूडेंट सिर्फ आप 24 घंटे काम कर सकते हो। जब मैं यहाँ पे आई थी तब ऐसा कोई रूल नहीं था, फुल टाइम काम कर सकते हो। बढ़िया मज़े से इतना काम किया है ना मैंने। मज़े तो नहीं थे पर मैंने काम किया। सो अब बात आती है मेरी। अब मैंने कॉलेज ख़त्म कर लिया तो मैं कितना काम करती हूँ। भाई देखो, जब आपको ऐसा लगता है ना आपने फीस भरनी है और बहुत सारी चीज़ें करनी है तो आप बहुत मेहनत से काम करते हो। और जब आपको लगता है कि अरे अब तो ठाली है, अब तो ज़िंदगी चिल्ला है, जो पैसा आएगा उस पैसा को उड़ा देंगे, शॉपिंग करेंगे, उसके बाद बंदा काम करना थोड़ा स्लो कर देता है। बट फिर भी कुछ दिनों से बहुत मोटिवेशन आ रही है कि मैं थोड़े से पैसे जोड़ लूँ। होगा नहीं बट आई एम फीलिंग लाइक आई शुड सेव सम मनी। तो मैंने अब काम करना शुरू किया है दोबारा, बैक टू द लाइफ। तो कल रात को 11:30 बजे आके अपना खाना बना के बर्तन धो के मैं सोई रात के 2 बजे। और 2 बजे सोने के बाद मैं सुबह उठ गई 5 बजे, क्योंकि मेरी 7 बजे की शिफ्ट थी। अब 7 बजे की शिफ्ट खत्म करके मैं 2 बजे घर आई हूँ। और घर आने के बाद घर आने से पहले देखो मैं कहाँ घूम रही थी। सो घर आने से पहले सबसे मैं गई फ्रेस्को यहाँ की परचून की दुकान। यहाँ थे बहुत ही बड़े बड़े पम्पकिन्स क्योंकि आने वाला है हैलोवीन। उसके बाद यहाँ ये मिठाई देख के मेरा जी पूरा ललचा गया, बट नहीं कंट्रोल करना है मजनू भाई। फिर यहाँ पे सारे फ्रूट्स थे और आइसक्रीम। और मैंने अपनी कार्ट भर ली थी कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ। और इन फ्रूट और वेजिटेबल को लेके मैं आगे चल रही थी और अपना बिल करा। लाइफ ऑफ इंडियन स्टूडेंट इन कनाडा। बोझ ढो, बहुत सारा बोझ ढो। देखा आपने, मैं फ्रेस्को गई। फ्रेस्को से यार दूध का पैकेट, भाई 5 लीटर दूध था, 2 दही के डब्बे और इतनी सारी चीज़ें मैंने ले रखी थी कि कम से कम मेरे हाथ में 11-12 किलो था। और पूरा 1 किलोमीटर दूर वहाँ से बस स्टॉप है। तो आप मेरी हालत देख लो। फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा है यार। वेट लूज का कोई टिप्स ही दे दो यार तुम लोग। वेट कम नहीं हो रहा है बट हाँ, वॉकिंग पूरी हो रही है। डेली के 10 के स्टेप्स कैसे हो जाते हैं, 10 के छोड़ो 10 से ज़्यादा स्टेप हो जाते हैं, पर मुझे पता ही नहीं चलता कि वो हो कैसे रहे हैं। सो अब मैं घर पे आई हूँ और घर पे आके मैंने कोशिश की कि मैं सो जाऊँ, लेकिन आप देखो मैं फिर से क्या कर रही हूँ। आई एम वॉचिंग बिग बॉस। सो रात के बज रहे हैं 11 और हम पी रहे हैं अपनी कॉफी विद एस्प्रेसो। और यहाँ पे हमारे साथ बैठी है संदीप, जो आई है पंजाब से बहुत सारा पैसा कमाने। पैसा पैसा पैसा। और हम कर रहे हैं दोनों नाइट शिफ्ट। आज हमारी रात की शिफ्ट है 11 to 7। 8 घंटे पैसा ही बना देंगे, पैसा। राजा गुजरी कह दें। इसके बाद मैं आपको मिलाती हूँ मेरे प्यारे होनहार, बहुत ज़्यादा प्यारे लोगों से। ये है फरहान और ये है मेरा सासी, सूरज सासी। एंड देन उसके बाद ये संदीप है यार, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। दीदी दीदी कह के यार थका दिया है इसने। से बोलो हाथ साफ करे और अपने काम पे लगे। ज़्यादा ही दीदी दीदी हो रहा है इसका। और ये है हमारा जो अपने आप को मानता है सबसे खूबसूरत। तो ये है हमारी प्यारी संदीप। और रात के बज रहे हैं 3
और देखो ये लंच में क्या, सॉरी डिनर में क्या लेके आई है। ये कद्दू की सब्जी, ये है रायता और ये है गर्मा गर्म रोटी। किसने बनाई है ये? देखो पहले किचन में काम करती है और फिर ये ऐसा प्यारा प्यारा टेस्टी यमी खाना लेके आती है। वाओ। सो फाइनली मैं अब अपने घर पे आ गई हूँ और अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कि हमने कितना काम किया। तो मैं आपको डेली का नहीं बता पाऊंगी, बट अगर मैं आपको 3 दिन का बताऊं कि मैंने 3 दिन में कितना काम किया, तो मैंने फ्राइडे को काम करना शुरू किया था 2 बजे से और रात के 11:30 बजे तक मैंने काम किया और मैं 12 बजे आके, मतलब 12 बजे आके मैं 1-2 बजे तक सोई थी। 2 बजे सोने के बाद सुबह फिर मेरी सुबह 9 बजे की शिफ्ट थी, जिसके लिए मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी। 9 बजे की शिफ्ट जो थी वो मेरी खत्म हुई है पूरा 1 या 2 बजे, 3 बजे तक मैं घर आ गई अपने। फिर उसके बाद कल रात को मैंने फिर नाइट शिफ्ट की है। कल सुबह भी काम किया था, परसों रात को पूरा दिन काम किया, फिर कल सुबह काम किया, फिर कल रात को मैंने काम किया। रात को 11 बजे से लेके सुबह के 5:30 बजे तक मैंने काम किया। 6 बजे तक मैं सोई, क्योंकि आप आते ही नहीं सो पाते हो, आपको थोड़ा टाइम लगता है, पर मैं आके चलो सो गई। सुबह क्योंकि मेरी दोबारा शिफ्ट थी शॉपर्स के अंदर, जो कि शिफ्ट शुरू होनी थी 12 बजे, तो मैं 10 बजे उठ गई थी। जो बंदा सुबह 6 बजे सोया है वो 10 बजे फिर से उठ गया है। 10 बजे उठ के मैं अब 6 बजे वापस आई हूँ अपने घर, और वापस आने के बाद बस अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आज रात को फिर मुझे मैकडॉनल्ड्स जाना है रात के 11 बजे से सुबह 7 बजे तक काम करने के लिए। अगर मैं आपको ये 3 दिन का बताऊं तो 3 दिन में मैंने 32 आवर्स काम किया, जिसमें मैं मुश्किल से मुश्किल 10 घंटे सोई होंगी इन 3 दिनों के अंदर। पूरे दिन या तो मैं शॉपर्स में हूँ या मैं मैकडॉनल्ड्स में हूँ, पूरी रात में मैकडॉनल्ड्स में हूँ। तो 32 आवर्स मैंने काम किया है, और यहाँ पे 1 घंटे का जो एज पर द गवर्नमेंट लॉ है उसमें $17.6 पर आवर मिलता है। तो आप कैलकुलेट कर लो कि वो 32 आवर्स का कितना है, प्लस टैक्सेस वगैरह तो अलग ही, बहुत ही कुछ अलग ही गॉन केस है। आई हैव सीन बहुत सारे बच्चों को जो एक दिन में 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। सुबह जाते हैं, रात को बिल्कुल घुसते हैं। जो उबर्स वाले हैं, जो डोर डैश कर रहे हैं, लाइक वो पूरे दिन गाड़ी चला रहे हैं, वो पूरी रात अपना बाहर बैठे रहते हैं कि कब उन्हें कोई ऑर्डर पिक एंड ड्रॉप करने के लिए मिले या कौन उनकी कैब बुक कर ले। तो मतलब मैंने यहाँ पे लिटरली लोगों को पूरा दिन एक बर्गर्स और कॉफी पे जीते हुए देखा है, बट ये आपको सिर्फ बीमार करेगा। लाइक आपको जो लगता है ना कि इससे बहुत पैसे आ रहे हैं, आप बीमार हो जाओगे। जैसे मैं बताऊं, मैं बिल्कुल भी हेल्दी फील नहीं कर रही हूँ, मेरी स्किन भी हेल्दी फील नहीं कर रही है, और ना ही मैं कुछ अच्छा फील कर रही हूँ। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊं और मैं बस, मेरे को 2-3 दिन तक कोई मत उठाओ प्लीज, मेरे को सोने दो। लाइक ये बात सच है कि अगर आप जितना काम करोगे उतने ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आप पूरा डिस्ट्रॉय हो जाओगे। और चलो अगर आप सिर्फ काम कर रहे हो तो समझ में भी आता है, पर काम करने के बाद आप घर पे आ रहे हो और घर पे आके आपको फिर घर का काम करना है, आपको खाने की सोचनी है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, बर्तन, बहुत सारे काम होते हैं यार। लाइक आप हर चीज सोचोगे कि आपको ये करना है, तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब डिस्ट्रॉय हो रहा है। और ऊपर से फेस्टिवल्स पे फैमिली को मिस करना, ये और भी ज्यादा बड़ा टॉर्चर है। तो अगर आपको ये लग रहा है इंडिया में बैठे बैठे कि बाहर देश में बहुत सारे बेनिफिट्स, आप बहुत पैसा कमा रहे हो, तो आई एम सो सॉरी, आप एक बार सोच लो। आप अगर यहाँ पे आ रहे हो ना, तो उसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को, आप अपने फैमिली रिलेशंस को, और आप अपनी मेंटल, फिजिकल सारी चीज, पेशेंस, तो मतलब मैं क्या कहूँ, आप अपना भूल। सो लिटरली मैंने यहाँ पे लोगों को एंजॉय करते हुए नहीं देखा। यहाँ पे हर एक बंदा आवर्स के पीछे भाग रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि वो कितने ज्यादा से ज्यादा घंटे कमा ले। और घंटे कमा भी लोगे ना यार, तो यहाँ पे आके आपके शौक इतने बड़े हो जाते हैं ना, लाइक फिर आप डॉलर्स में ही खर्च करते हो, तो सेविंग्स भी इतनी नहीं होती। या तो आप बिल्कुल ही ऐसे हो जाओ कि आपने कुछ खरीदना ही नहीं है, तो आप पैसे बचा सकते हो, नहीं तो आप नहीं बचा सकते। मैं सही बताऊं, मैंने इतनी मेहनत की ना, मुझे iPhone 17 Pro Max लेना है, दैट टू 1 TB। मेरा फोन बहुत पुराना हो गया है, बट सी देखो, आप काम कर रहे हो तो आपका पैसा भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा नहीं जा रहा। तो जितना कमा रहे हो उतना उड़ा भी रहे हो, लेकिन आप प्लीज, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप जीरो से सब कुछ चीजें करने के लिए तैयार हो, आप अपने घर अपना सारा काम खुद करने के लिए तैयार हो, और आप पूरी स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो, सुबह शाम दिन रात, तो ही आप बाहर आना। नहीं तो आप अपने घर पे रहो,
घर में खुश हो। यहाँ पे पैसों के साथ खुशी भी नहीं मिलती। मैं आपको सच्ची बताऊं, यहाँ पे मैंने सारे बच्चों को एक ना एक बार नहीं छोड़ो, बहुत बार रोते हुए देखा है। लाइक लिटरली रोते हुए देखा है। यहाँ पे आप बहुत पैसे तो कमा लोगे, लेकिन आपको अपना सारा सारा सुकून, सब कुछ सब छोड़ना पड़ेगा। मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, हर तरह का टॉर्चर आएगा। लाइक आप पैसे कमा लोगे, लेकिन पैसे के साथ साथ आपको इतने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आप पूछो ही मत। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं कनाडा में की हूँ, ठीक है, मुझे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस चाहिए था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो माई फैमिली बैकग्राउंड इज गुड, दे आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। और मैं कोई स्टडी लोन पे भी नहीं आई हूँ। मैंने पैसा दिया है सारा, यहाँ से भी मैंने अपनी फीस पूरी की है, तो मेरे ऊपर एक वो प्रेशर भी नहीं है कि मेरे को स्टडी लोन देना है। पर बाकी ऐसे भी बच्चे हैं कुछ जिनको स्टडी लोन भी देना है और उनकी जॉब भी नहीं लग रही है, तो उनको सुबह जाना पड़ता है, रात को आते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं। कितने लोगों का एक्सीडेंट भी हो गया फैक्ट्रीज के अंदर, किसी के हाथ में लग गई, किसी के पैर में लग गई, पर फिर भी वो कर रहे हैं। उनकी इतनी बड़ी मजबूरी है कि वो अपने घर जाना चाहते हैं, पर वो फिर भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर वालों को पैसे देने हैं। उन्होंने जो लोन लिया है स्टडी के लिए, उन्हें वो पूरा करना है। उन्हें एक एक चीज देखनी पड़ रही है। तो मतलब उन बच्चों को एक्चुअली सल्यूट है मेरी तरफ से, जो कि अपना पूरा घर छोड़ के, अपनी जिम्मेवारियां उठा के, उन्हें बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स के साथ वो यहाँ आए थे कि वो पढ़ेंगे, अपनी जॉब्स लगाएंगे, डॉलर्स में पैसे कमाएंगे, फिर वो घर भेजेंगे अपने पैसे और बहुत कुछ करेंगे। पर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ जॉब्स ही नहीं है, बिल्कुल भी जॉब्स नहीं है यहाँ पे। तो उन सब लोगों को फैक्ट्रीज में काम करना पड़ रहा है, पूरा लेबर करके फार्मिंग में काम करना पड़ रहा है, या और भी बहुत सारी जगह जहाँ उन्हें काम करना पड़ रहा है, जहाँ वो नहीं चाहते वहां पे भी उन्हें काम करना पड़ रहा है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ नहीं है भाई कुछ भी। आप अपने घर में हो ना, तो आपको रेंट नहीं देना, आपको ग्रोसरीज की इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ती। आप इंडिया में भी सर्वाइव कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छा अपना हिम्मत से स्ट्रांग होके काम करोगे तो, ठीक है। सो इस वीडियो को मैं बस यहीं पे एंड करूंगी। मैंने आपको पूरी सच्चाई बताई, बीइंग इंडियन स्टूडेंट इन कनाडा मुझे कैसा फील होता है, कितने आवर्स में काम करती हूँ, सर्वाइवल कैसे चल रहा है, बाकी बच्चों का सर्वाइवल कैसे चल रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ बच्चों से की वीडियो बनाऊं और उनसे बोलूं कि वो खुद अपनी स्टोरीज बताएं कि वो यहाँ पे क्यों हैं, इतना कितना काम करते हैं, दिन में क्या क्या काम करते हैं। तो ये सारी वीडियोज आगे आएंगी, पर उन वीडियोस के लिए आपको ये लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो। प्लस आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका अगर कोई भी कजन या फिर कोई भी फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड्स अगर कनाडा आ रहा है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करो, ताकि मैं आपको बताऊं कि क्या कनाडा आना भी चाहिए या नहीं। सो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ। सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली आने वाली है, सब लोग खूब एंजॉय करना, खूब पटाखे जलाना, और मेरी तरफ से गुड नाइट, लव यू ऑल।